एला हमेशा से अपनी दादी के घर में रखे प्राचीन आईने से असहज महसूस करती थी। वह बड़ा और भारी था, उसका फ्रेम मुड़े तुड़े चेहरों से तराशा गया था, जो जैसे उसे देख रहे हों। लेकिन आज रात उसकी असहजता कुछ और बन गई थी। डर। उसकी दादी का 1 महीने पहले निधन हो गया था और एला को यह पुराना घर विरासत में मिला था। अंधेरे में अकेले वह खाली कमरों में घूम रही थी। हमेशा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी पीठ पर नजरें गड़ाए हुए हों। यह केवल अकेलापन या दुख नहीं था, कुछ गलत था। आईना हॉलवे में खड़ा था, अजीबोगरीब छवियां दिखा रहा था। जब एला उसके पास से गुजरी तो उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह खुद मुस्कुरा नहीं रही थी। वह वहीं जम गई। धीरे धीरे उसने आईने की तरफ दोबारा देखा। उसका प्रतिबिंब खाली आंखों से उसे घूर रहा था और उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी, जैसे उसका चेहरा 2 हिस्सों में बंट रहा हो और उसके नीचे से नुकीले दांत दिखाई देने लगे हों। एला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हट गई। उसका प्रतिबिंब नहीं हिला, बल्कि वह आगे बढ़ा। आईना हिलने लगा, कांच पानी जैसा लहराने लगा। एला ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसका प्रतिबिंब आईने से बाहर निकला। उसकी ठंडी हड्डियों जैसी उंगलियां एला की कलाई के चारों ओर लिपट गईं। उसने उसे खींच लिया और आईने की सतह ने उसे रेत की तरह निगल लिया। अंदर फंसी हुई एला बेबस देखती रही कि उसका प्रतिबिंब, या वह चीज जो उसकी तरह दिख रही थी, आईने से बाहर निकल आई, एक भयानक मुस्कान के साथ। वह आईने की ओर देखकर मुस्कुराई और फिर चुपचाप घर से बाहर चली गई। आईने के अंदर खामोशी से चीखती रह गई।